डिसिप्लिन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुशासन। अगर वो आप कायदे में है तो फायदे में है, कायदे से बाहर फायदे से बाहर। अगर वो आपका डिसिप्लिन खराब है तो वह बाहरी कोई अगर लोग आएंगे इंस्टीट्यूशन में, जैसे ही क्लास में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि बच्चा अनुशासन में नहीं है, तब वह उससे आपका कोई बेइज्जती नहीं होगा। उसका बेइज्जती होगा जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, यानी आपके शिक्षक का। कुछ समझ में आ रहा है? और खास करके वह 10th के विद्यार्थी अगर इस प्रकार का उदंडगिरी करता है तो वह 10th का विद्यार्थी नहीं, वो पढ़ने के व्यू से नहीं आ रहा है, वह इंटरटेनमेंट के व्यू से आ रहा है, मनोरंजन करने के व्यू से। अब वह आप क्लास में लड़का लड़की बैठे हुए हैं, भाई बहन है, विदेश का तो वो लड़का लड़की है नहीं। आप इस प्रकार का उदंडगिरी कीजिएगा तो मजबूरन हम लोग को क्लास बंद कर देना पड़ेगा। समझ में आया बाबू? इसलिए मेरे क्लास में खास करके आप डिसिप्लिन में रहिएगा, नहीं तो डिसिप्लिन से बाहर रहिएगा, हम क्लास से छुट्टी कर देंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे। अब शुरू किया जाए। अब टॉपिक की बात करते हैं। अगर वो हम केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं और इसके बावजूद भी आपको रटना पड़ जा रहा है, घर पे जाकर उसको रट्टा मार रहे हैं, तब वो आप मेरा क्लास करना आपके लिए बेवकूफी हो जाएगा, वो आपका समय व्यर्थ हो गया। हम जब क्लास करें तो क्लास से बाहर एक दिन के नहीं, 1 महीने के बाद भी सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब देने में आप सक्षम रहिए। लेक्चर का मतलब वो होता है ऑब्जेक्टिव एक भी याद नहीं करना पड़े, क्लास में आपको याद हो जाए। तो शुरू करें, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा। बोले हुआ कि यौगिक, चैप्टर का नाम क्या है? यौगिक। ये हमारा टॉपिक होगा, यौगिक हमारा टॉपिक है। यौगिक किसे कहते हैं ना, तो वो देखिए इसका परिभाषा है 2 या 2 से अधिक तत्वों। क्या हुआ? 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से जिस पदार्थ का निर्माण होता है वह पदार्थ हमारा यौगिक कहलाता है। ऐसा मान लीजिए कि आपको मतलब समझ में ना आया परिभाषा मेरा, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। बोले कि 2 या 2 से अधिक, तो 2 से अधिक 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। जब तत्व मिलेगा आपस में और उसका एक निश्चित अनुपात होगा, यानी कि एक सूत्र बन जाएगा, जो भी पदार्थ बने वही पदार्थ हमारा यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यौगिक। इससे पहले वो हम तत्वों के बारे में जानेंगे कि तत्व कहते किसको है। भाई देखो हुआ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यही सब हमारा तत्व है। क्या है? ये तत्व है। अब इस तत्व को आप 1 गो की मिलाइए, 2 गोरा की मिलाइए, या फिर 3 गोरा की मिलाइए, या 1 गोरा के आयु के ले लीजिए, 4 गो की मिलाइए। अब इस तत्वों को जब आपस में मिलाते हैं तो एक सूत्र का निर्माण होता है, यानी कि फार्मूला का निर्माण होता है। अब वो जो फार्मूला बनेगा वही फार्मूला आपका क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? यानी कि कंपाउंड कहलाएगा। कुछ समझ में आया? परिभाषा फिर से रिपीट कर रहे हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से, किससे हुआ? एक निश्चित अनुपात से जिस पदार्थ का निर्माण होता है वह पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आई देखो हुआ H2O, ये हुआ पानी का सूत्र है। किसका सूत्र है? पानी का। वह देखो एक निश्चित अनुपात से बना हुआ एक यौगिक है, क्योंकि सूत्र है किसी ना किसी चीज का, है ना? किसका सूत्र है? ये पानी का। तो ये हमारा यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाई देखो CO2 कथी का सूत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किस चीज का सूत्र है? ये हमारा पूरा यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। ये देखिए C6H12O6, इसमें देखिए 3 गो तत्व आ गया। हम बोले कि 2 या 2 से अधिक तत्व, तो इसमें देखिए 2 गो तत्व है, एगो हाइड्रोजन है, एगो ऑक्सीजन है। इसमें देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, और इसमें देखिए 3 गो है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना? 2 या 2 से अधिक तत्व, जरूरी ना कि 3 गो, 4 गो आ सकता है, 5 गो आ सकता है। अब उस तत्वों के मिलने से जिस पदार्थ का निर्माण होगा वह सब पदार्थ हमारा क्या कहलाएगा? कंपाउंड या यौगिक। किसी बच्चा कोई दिक्कत नहीं है? वह यौगिक 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। यौगिक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अब वह 2 प्रकार कौन कौन सा है? आप चुपचाप दिल थाम के बैठे रहिए, सुनते रहिए मेरी बात को। यौगिक कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का यौगिक। इसको बोले कि बाबू ये है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? एक का नाम है बाबू कार्बनिक यौगिक। क्या है? और दूसरा का नाम है अकार्बनिक। हम उम्मीद करते हैं बुआ कि जो क्लास में टॉपिक पढ़ाएंगे ये हमेशा के लिए आपके ब्रेन में बैठ जाएगा, हमेशा के लिए। बस आपका ध्यान यहाँ पे हो तब।
यौगिक कितने प्रकार का है? देखा ये 2 प्रकार का यौगिक हम रखे हुए, एक का नाम क्या बोले हैं और दूसरे का क्या? वह इसका परिभाषा इससे भी सिंपल है, कार्बनिक। कार्बनिक कहने का मतलब जिसमें वह कार्बन की मात्रा हो, वैसा पदार्थ जो कार्बनों के मिलने से बना हो। किसके मिलने से बना हो? अब आपको पता नहीं है कि कार्बन है क्या, तो वो देखो उसका संकेत वो होता है C। क्या होता है? C। परमाणु संख्या 6। परमाणु संख्या, आप अगर क्लास 10 का विद्यार्थी है तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक तत्वों का नाम रट जाइएगा। तत्व का नाम, संकेत, परमाणु संख्या, ये आपके लिए वो बेटर होगा। अगर आप इन फ्यूचर साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं तो 118 तत्वों का नाम रट जाइएगा। कितने तत्वों का? क्योंकि आपको हुआ अगर साइंस लेकर पढ़ेगा तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तो अभी करेगा, मैथ अभी करेगा, तो उसमें आपका जरूरी बहुत ज्यादा है। तो आपको पढ़ने वाला विद्यार्थी को बताया नहीं जाएगा, वो खुद पे खुद आपको पता है कि हमको ये काम करना है आगे, तो वो अभी 118 तत्वों का आप रट के आइएगा। ठीक है बुआ? जिसमें वैसा यौगिक जिसमें कार्बन हो उसको क्या कहेंगे? कार्बनिक। और वैसा यौगिक जिसमें कार्बन नहीं हो उसको क्या कहेंगे? अ का मतलब होता है बाबू न। अ का मतलब क्या होता है? न। जिसमें कार्बन न हो, वैसा यौगिक, वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन न हो उसको क्या कहेंगे? अकार्बनिक। और वैसा पदार्थ या वैसा यौगिक जिसमें कार्बन हो उसको क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। अच्छा, ऐसे हमको समझ में ना आया, एक आध एग्जाम्पल अगर हो जाए तो बड़ा मजा आएगा ना। एक आध एग्जाम्पल, जिसमें कार्बनिक यौगिक को कैसे पहचानेंगे कि कार्बनिक है? तो हम बोले कि जिसमें कार्बन यानी कि C हो। जैसे वो यहाँ पे देखिए CO2, क्या लिखे? तो देखो तो में C है कि नहीं है, इसका मतलब यह कार्बनिक यौगिक है ना बुआ। अच्छा, यहाँ पे देखो CH4, किसका सूत्र हो गया? मिथेन का। किसका सूत्र हुआ? इसमें देखो कार्बन है कि नहीं है? C है नु, इसका मतलब ये भी कार्बनिक यौगिक है। देखो बुआ C6H12O6, इसमें देखो तो कार्बन है कि नहीं है? इसका मतलब ये भी कार्बनिक यौगिक है। जिसमें वह कार्बन रहेगा वह कार्बनिक यौगिक कहलाएगा, और जिसमें कार्बन नहीं है वह क्या कहलाएगा? अच्छा, इसमें क्या C आपको दिखाई दे रहा है? अकार्बनिक यौगिक। कौन सा यौगिक हो गया? अकार्बनिक यौगिक। तो वह जिसमें कार्बन नहीं अकार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन है वह क्या कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक। किसी बच्चा कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। इसको आगे बढ़ाए। अब आता है बुआ मिश्रण। अगले का टॉपिक आपका क्या आता है? मिश्रण का। बुआ यौगिक और मिश्रण में कुछ ज्यादा भिन्नता नहीं है, बस छोटा सा भिन्नता है। भिन्नता का है यानी कि डिफरेंस क्या है? ये देखिए, हम बोले हैं कि यौगिक, अभी हम टॉपिक पढ़े क्या? यौगिक। आपसे हम ये बोले हैं कि यौगिक और मिश्रण में कुछ ज्यादा भिन्नता नहीं है। क्या भिन्नता नहीं है? तो देखो बुआ, यौगिक जो होगा उसका एक निश्चित सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा। यौगिक जो होगा उसका क्या होगा? फॉर्मूला होगा। और मिश्रण जो होगा ना उसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। हम बोले हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से जिस पदार्थ का निर्माण होगा वह पदार्थ क्या कहलाएगा? अब वही परिभाषा मिश्रण का भी है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से, अब वह निश्चित नहीं, मिलने से बोले हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ के मिलने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है वह पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण। हम वह बोले कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से तो यौगिक, और निश्चित नहीं बोलेंगे तो मिश्रण। क्या होगा? निश्चित लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्योंकि यौगिक का निश्चित सूत्र है और वह निश्चित नहीं हुआ तो क्या होगा? मिश्रण। अब वह देखिए, अभी भी समझ में ना आया, हम एग्जाम्पल देंगे। जैसे एग्जाम्पल के वह मिश्रण बोले हैं, हम बोले हैं कि बाबू देखो जल, हमारे पास पानी है, पानी का सूत्र बोल दिए H2O, लेकिन वो हम पानी न कह के हम ये कहे कि शरबत। क्या कहे? अब देखो बुआ, शरबत में कथी कथी मिला रहे? अच्छा, शरब हो गया, शरबत। आप ठीक से देखिए, त अदृश्य है, और मैं लिखा था आप लोगों को दिखाई नहीं दिया है। शरबत में बुआ कथी कथी मिलता है? नींबू का रस मिलता है, पानी मिलता है, चीनी मिलता है, नमक मिलता है ना बुआ? अब वह सबको मिलाने के बाद तब जाके कथी बनता है? अब हमको शरबत का सूत्र बताइए क्या होता है? शरबत का सूत्र मालूम है? तो मिश्रण हो गया। दाल भात चोखा हम वह क्या कर देते हैं? अच्छा देखिए, हम बोले कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब मिलेगा तो क्या कहलाएगा? निश्चित अनुपात में यौगिक। और याद रहे उसका सूत्र होना चाहिए। दाल भात चोखा का सूत्र तो नहीं होता है बाबू,
एक में उसको मिला दिए, मिक्सचर तक कर दिए, लेकिन अगर हम कहें दाल भात चोखा का सूत्र बताइए, तो बताइए क्या होता है? उसका कोई सूत्र है? नहीं है तो मिश्रण। अगर सूत्र है तो यौगिक, और सूत्र नहीं है तो क्या होगा? दाल भात चोखा का सूत्र होता है तो कथी होगा? अच्छा, भात चावल में कंकर लग जाता है, चावल में क्या हो गया? आटा में चोकर, तो आटा चोकर का सूत्र बताइए। नहीं ना हुआ? छछरुआ पुआ खाए हैं? चीनी आटा की मिला के बनाया जाता है, तो बताइए उसका सूत्र क्या होता है? मिला दिए, अच्छा सब्जी काट दिए, नमक मिला दिए, मतलब आलू, नमक, पानी, और उसमें मिला देते हैं हल्दी, मरचा, लहसुन, सब मिला दिए। अब बताइए इसका सूत्र कथी होगा? नहीं ना कुछ है, मिला दिए सबको एक रख दिया, पूछे इसका सूत्र बताइए, तो सब्जी हो गया। सब्जी का कोई सूत्र ना होता है, तो मिश्रण। सब्जी का सूत्र नहीं तो कथी होगा? अच्छा, खीर बना रहे हैं तो दूध, दही, चीनी, जा अच्छा दही नहीं मिलाते हैं तो दूध, चीनी, चावल, पानी, काजू, किशमिश, छोहारा, इलायची, अदरक, लहसुन, सबको मिला दिए बुआ तो खीर बन गया। अब बताओ इधर खीर का सूत्र कथी होता है? नहीं हुआ, मिश्रण। अगर वही उसका सूत्र होता तो क्या हो जाता? समझ में कुछ आ रहा है बुआ मेरे बात? जिसका सूत्र होगा यौगिक, और जिसका सूत्र नहीं होगा मिश्रण। अब वो देखो मिश्रण कितने प्रकार का हो रहा है, तो सबसे पहले वो देखेंगे मिश्रण बुआ, एक होता है समांग और दूसरा का होता है विषमांग। एक होता है समांग और दूसरा समांग। समांग मिश्रण क्या बोले बुआ? हाई देखो विषमांग, विषमांग। ए बुआ वैसा मिश्रण, मिश्रण, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। देखिए पहले समांग का बताते हैं। वैसा मिश्रण जो पूर्ण रूप से मिल जाए और मिलने के बाद किसी भी विधि के द्वारा उसको अलग न किया जाए। फिर से सुनिए, वैसा मिश्रण जो पूर्ण रूप से मिल जाए और मिलने के बाद किसी भी विधि के द्वारा उसको अलग नहीं किया जाए। अब समांग और विषमांग के बारे में पढ़ते बाबू ना, सुनिए। मिश्रण, समांग मिश्रण और विषमांग। तो समांग का मतलब हुआ ये हुआ कि जो पूर्ण रूप से मिल जाए, क्या हो जाए? जो पूर्ण रूप से मिल जाए उसको समांग मिश्रण, और जो पूर्ण रूप से नहीं मिले उसको क्या कहेंगे? विषमांग। जैसे हाई देखो बुआ, पूर्ण रूप से मिल जाए और मिलने के बाद उसको अलग ना किया जा सके। जैसे मान लो बुआ हम दूध में पानी को मिला रहे हैं, मिल जाएगा बुआ? एकदम पूर्ण रूप से मिल जाएगा। अब कह रहे हैं कि पानी को अलग कीजिए, दूध को अलग कीजिए, कर दीजिएगा? समांग, यानी कि समान रूप से मिल गया, इसको क्या कहेंगे? समांग। जो समान रूप से मिल गया उस समांग कहलाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अब वह टॉपिक आएगा लड़की से। लड़की से बताएगी कि बात सही है कि गलत है। देख पहले सुनो तो सही। चावल में कंकर, कंकर मिलेगा बुआ? लड़की से बर्थडे डायग्राम से निकाल कर फेंकी है, इसको क्या कहेंगे? विषमांग। जो पूर्ण रूप से न मिले उसको क्या कहेंगे? विषमांग। और जो पूर्ण रूप से मिले क्या कहेंगे? समांग।